हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपने प्रैक्टिस सेट का 7वें का पार्ट नंबर 4, जिससे हम इससे पहले 90 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिसमें से हमने 30 क्वेश्चन किए। अब 30 से अब ये हमारे 125 तक हम पूरे करेंगे जाके, और ये हमारा पूरा कंप्लीट एक सेट हो जाएगा। फिर अगली बार हम 8वां पार्ट हम अपलोड करेंगे, ठीक है ना। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है ना। आप हमारे सपोर्ट जितना सपोर्ट करेंगे जाके, हम उतना ही प्रैक्टिस सेट अपलोड करते रहेंगे जाके, जिससे कि हमारी और आपकी दोनों लोगों की तैयारी धुआंधार होती रहे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 कहता है कि यदि एफ एक्स बराबर, ये कंडीशन दे रखी है, ठीक। तो तब हमें दे रखा है F1 बराबर दिस, और ये चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि हमें एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स की पावर एन, और दे रखा है F1 बराबर दिस, एफ डैश बराबर दिस। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो जो हमें दे रखा है तो हम क्या करते हैं, इसमें टेलर थ्योरम लगा देते हैं। कौन सी लगाते हैं? टेलर थ्योरम। तो टेलर थ्योरम होती है एक्स प्लस के 1 प्लस के एच, क्या होती है हमारी 1 प्लस के एच इक्वल टू होता है हमारा 1 प्लस के एच इक्वल टू होता है हमारा कितना, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश F1 प्लस के साथ कितना हो जाएगा हमारा एफ डैश 1 अपॉन F2 फैक्टोरियल 1, ठीक। प्लस के साथ एफ डबल डैश और कितना 1 और अपॉन फैक्टोरियल 3। इसी तरह से ये हमारा चलता रहेगा जाके फैक्टोरियल 1 से एफ एन के ऊपर तक, ठीक ना, एन डेरिवेटिव तक, ठीक। तो अब इसको जब करना है तो क्या करते हैं, हम x की जगह पे हम क्या रखते हैं, h की जगह पे हम रख देते कितना 1। तो ये हो जाएगा f, कितना हो जाएगा F2 इक्वल टू, यही हमारा चलता रहेगा जाके, ठीक है ना। ये क्योंकि h का इसमें कोई रोल है ही नहीं, जब h का रोल इधर तो कुछ है नहीं, तो यही चलता रहेगा जाके। और हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n, क्योंकि x एफ एक्स बराबर हमें दे रखा कितना x की पावर n, तो ये कितना है x की जगह पे कितना आ गया जाके 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर n। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा जाके 2 की पावर n, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये तो भाई सरल सवाल है, सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है, इसको आप निकालें, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको, देखो अगर हम सम ऑफ स्क्वायर टर्म का निकालेंगे जाके, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना n प्लस के 1 अपॉन n प्लस के 1 अपॉन और n इंटू कितना हो जाएगा n इंटू एन प्लस के 1 इंटू 2n प्लस के साथ कितना 2n प्लस के साथ 1 अपॉन ये होता है 6, ये होता है टोटल। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ऊपर ये इतना होता है, ये समेशन ऑफ n स्क्वायर, ठीक, इतना हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसके बाद जब इतना ये दे रखा है, तो इसमें हम ऊपर वाले से n कॉमन ले लें, तो n क्यू आ जाएगा बाहर हमारा, तो n क्यू क्यों n और n स्क्वायर हो जाए, ये बचेगा जाके कितना 1 प्लस के साथ हमारा 1 अपॉन n, और ये 2 प्लस के साथ 1 अपॉन n, कितना 1 अपॉन n अपॉन बचेगा 6। अब यहाँ पे कहता है कि इनटू, क्या कहता है कि अगर हम इसी को यहीं पे सॉल्व अगला कर लें, तो इसी को हम लिमिट लगा दें, कितनी हमारी लिमिट है x टेंस टू इनफाइनाइट, n टेंस टू कहाँ तक इनफाइनाइट, और 1 अपॉन ये n से n हमारा n क्यू से n क्यू हमारा कट जाएगा। अब यहाँ से जैसे हमने लिमिट रखेंगे जाके, तो ये 0 हो जाएगा, क्यों 1 अपॉन हमारा इनफाइनाइट ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा। तो 1 इंटू 2 अपॉन 6, तो 2 से ये 3 बार, तो आंसर आ जाएगा 1/3, कितना आ जाएगा 1/3, आंसर कितना आ जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर डी इसका बी इसका राइट आंसर हो, कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और अगर इसको शॉर्ट ट्रिक में करना चाहें, तो जितना ये दे रखा है इतना,
तो इसका इसमें भाग दे दीजिए, 2 का किसमें 3 का भाग दे दीजिए, वो 6 में भाग दे दिए तो वही आ जाए 1/3 इसका। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जाके सवाल को करना है। तो ये y बराबर ये दे रखा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। जैसे हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके, तो ये हमारा y के बराबर ही आ जाएगा। जाके करना चाहे तो कर लो, dy/dx इज इक्वल टू कुछ भी कीजिए, ये हमारा कितना रहेगा जाके, वो हमारा y के बराबर ही रहेगा। क्योंकि इसको y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते e की पावर x। e की पावर x का आप जितनी बार भी डिफरेंस करें उसका इतनी बार ही रहता है। dy/dx इज इक्वल टू ये भी इतना। तो ये क्या है, y है, तो जिससे रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, c इज इक्वल टू, क्योंकि e इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर x। जब e की पावर x लिख सकते हैं तो बस कहानी खत्म है। तो ये y हमेशा रहता है। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या, देखिए कहता है कि यदि कोई फंक्शन है f है, वो x और x प्लस एच ये वैलिड कर रहा है, तो वो h का मान है ग्रेटर देन 0। तो इस प्रकार परिभाषित है कि जो यहाँ पे जो फंक्शन है वो पहला सतत है, यानी कि क्लोज ब्रैकेट में सतत कंटिन्यूस है, ओपन ब्रैकेट में डिफरेंशिएबल है। और तब ये कहता है कि जो थीटा जो एंगल है वो कहाँ तक है, 0 से लेके 1 के बीच में अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ एक्स प्लस के जे इस कंडीशन के आ रही। तो इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं, टेलर थ्योरम। क्या कहते हैं इसको, हम टेलर थ्योरम कहते हैं। ठीक है ना? ये इसकी परिभाषा भी टेलर थ्योरम होती है, इसकी कंडीशन ही होती है ये। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या, देखिए दो फलन है, दो फलन f और g है, अगर सतत हैं और अवकलनीय है, अगर क्लोज ब्रैकेट में सतत हैं, ओपन में अवकलनीय है या डिफरेंशिएबल है, तो h डैक्स और g डैक्स x, और तब यानी कि ओपन ब्रैकेट में कौन सा इसमें सत्य होगा जाके। ठीक है ना? तो ओपन ब्रैकेट के लिए ये कौन सा सत्य होगा जाके ये देखना है। तो ये कहता है कि हमेशा इसमें क्या होगा जाके, f और g में नियतांक में अंतर होगा जाके, यानी कि इनके जब भी कोई कांस्टेंट टर्म आएंगे जाके, उनके कांस्टेंट टर्म आपस में अंतर होंगे जाके। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? अब यहाँ पे पूछा गया है, ये 96 सवाल है। ये कहता है कोई कर्व दे रखा है इतना, और बिंदु पर स्पर्श रेखा ये है, तो बताइए 3b प्लस के a का मान क्या हुआ जाके। क्लियर है? अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कितनी दे रखी है, ये हमें देख लो यहाँ से। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कितनी दे रखी है, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस के साथ 3। बोलो, ये दे रखा है। तो और जब हमें ये इतना दे रखा है और एक कर्व हमारे टेंजेंट की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना? ठीक। अब इसके बाद ये नहीं, इक्वेशन ऑफ स्पर्श रेखा। ठीक है, लाइन ऑफ टेंजेंट है। ठीक। अब इसके बाद जो कर्व दे रखा है, कर्व हमें दिया है वो क्या दिया है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू बाई क्यू है, सॉरी बाई क्यू इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बी। अब ये किससे पास होके जाता है, ये जो पास होके जाता है 1 और 2 से, यानी x का मान ये है, y का मान इसमें रख देते, तो ये हो जाएगा 8 बराबर a प्लस के b। एक इक्वेशन हमें ये मिल गई, ये इक्वेशन हमें पहली मिल गई। ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि हमें dy/dx निकालना है। यहाँ से जब हम इसको निकालेंगे तो 2 इक्वेशन निकाल लीजिए, और 2 इक्वेशन जब निकालेंगे तो हम यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक ठीक, तो इतना निकला। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमें इक्वेशन नंबर ये दे रखी कर्व की, तो इसका हम करते हैं dy/dx निकाल लेते हैं। तो जैसे dy/dx निकालेंगे जाके इसका, तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2ax, कितना आ जाएगा 2ax। अब यहाँ से जैसे dy/dx निकालेंगे जाके dy/dx ये आ जाएगा 2ax अपॉन 2y स्क्वायर। अब इस 3y स्क्वायर। अब इसको सरल कर दी, x और y के मान लगा देंगे जाके, और जैसे ही x और y के मान इसमें लगाई तो ये ऊपर आ जाए x का मान 1 और y का मान इतना 2, तो ये हो जाएगा जाके 2a अपॉन 3 इंटू कितना आ जाएगा 3 इंटू 4, तो ये यहाँ से ये 2 बार कट जाएगा। तो
यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से a/2, a/6, ये आ जाएगा a/6। अब ये कहता है कि भैया ये टेंजेंट कर्व है, अब कर्व से जाने वाली इक्वेशन है वो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो क्या आ जाएगा, जो बिंदु हमारा 1, दे रखा 2 यहाँ से जाती है, तो हमारा m का मान ये आ गया, तो ये हो जाएगा y-2 इजिकल टू a/6 इजिकल टू x-1। ठीक, अब इसको हल कर लेना, तो ये आ जाएगा 6y। इसको हल करने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके 6y और 6y माइनस के 6 दूनी 12, ये और माइनस के साथ इधर ax और माइनस के साथ a। ठीक, अब इसको हल कर लेना है, तो ये आ जाएगा जाके ax माइनस के साथ 6y इजिकल टू माइनस का a और प्लस के साथ 12 माइनस का a, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, और इक्वल टू ये आ जाएगा 0। अब हम इसकी कंपेयर कर देते किससे, समीकरण नंबर a, यानी कि a प्लस के साथ b इक्वल टू, तो इधर हम माइनस ले लें इसको, तो ये माइनस और ये बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसका मान निकालना है, तो देखो अब हम क्या करते हैं इसको, चलिए एक पेज ले लेते हैं यहाँ पे आगे। ठीक, अब यहाँ से देखो तो हमारी a/ कितना आ जाएगा 1 इजिकल टू माइनस के 6/ माइनस के 2 इजिकल टू माइनस के a प्लस के साथ 12 बट्टे आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा, क्लियर है। 3 के यहाँ से आ जाएगा 8। एक मिनट कितना था, a प्लस के b इजिकल टू 8 और 2a। एक मिनट, सही है, उतना ही रहेगा जाके। यहाँ पे जो हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन दे रखी इसको यहाँ से, ठीक, क्लियर है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्लियर है। अब जब यहाँ से a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 3 और यहाँ से b का मान निकाल लेना, यानी कि a प्लस के b इजिकल टू 8 दे रखा था, तो b का मान यहाँ से कितना आ जाएगा जाके हमारा 5। तो a का मान आ गया और b का मान हमारा आ गया। अब हमें मान किसका पूछा था जाके, हमें जो मान पूछा था जाके 3a, तो 3b माइनस के 5a इसका मान पूछा था। तो जब इसका मान पूछा था तो 3 इंटू 5 और माइनस के 5 इंटू 3 इजिकल टू ये किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो देखिए कि ऑप्शन इसमें कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट, ए इसका राइट आंसर है। कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कहता है कि सवाल का dy/dx निकालना है। क्या निकालना है हमारा, dy/dx निकालना है। तो सर भाई इसको क्या करते हैं, x के सापेक्ष हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, x के सापेक्ष इसका, तो 2 यानी कि a की पावर x, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a की पावर x, कितना होता है a की पावर x log 2 ये। अब जब log 2 ये हो जाएगा तो यहाँ से इसको मान रख देंगे। तो जब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करने 2 की पावर x कितना 2 की पावर x और ये हो जाएगा जाके log 2 प्लस के साथ 2 की पावर बाई log 2 dy/dx, और इधर हो जाएगा जाके हमारे पास यानी कि हो जाएगा कितना 2 की पावर x प्लस के बाई और dy/dx। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 की पावर x और log 2 और यहाँ पे 1 प्लस के dy/dx। अब इसमें से क्या करें, log 2 तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ से ये कॉमन में चला जाएगा। ठीक है, अब हमारा बचेगा क्या, ये बचेगा जाके हमारे पास 2 की पावर x प्लस के साथ 2 की पावर बाई dy/dx। अब इसमें कर देते मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस के बाई और प्लस के साथ 2 की पावर x प्लस के बाई और dy/dx। अब इसको हल कर लेना है, तो
तो ये और ये आ जाएंगे ऊपर। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x प्लस के साथ माइनस के साथ, सॉरी माइनस का 2 की पावर x प्लस के साथ y, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 2 की पावर x और प्लस के साथ y और dy ओवर, नहीं कॉमन बाद में लेते हैं, कॉमन बाद में, माइनस के 2 की पावर y, ठीक है। और कोष्टक लगा के लिखते थे dy ओवर dx, ठीक है। चल नहीं रहा है, dy ओवर dx, ठीक, इतना। अब इसमें कुछ कॉमन वॉमन आ जाएगा नहीं ना, तो अब जब इसमें थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऊपर है ना, तो इसमें हम 2 की पावर x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यह बन जाएगा 1 माइनस के कितना, 1 माइनस के 2 की पावर y, और इसमें क्या आ जाएगा 2 की पावर y कॉमन आ जाएगा, 2 की पावर y, और नीचे लिख सकते हैं कितना 1 माइनस के 2 की पावर कितना 1 माइनस के, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर x, ये पहले पॉजिटिव रहेगा, 1 मिनट, 2 की पावर x माइनस के साथ 1 इज इक्वल टू dy ओवर dx। ऐसा कोई आंसर है नहीं। और इसको लिख सकते हैं कितने का, 2 की पावर x माइनस के y अपॉन 1 माइनस के 2 की पावर y बट्टे 2 की पावर x माइनस के 1 इज इक्वल टू dy ओवर dx, ठीक। तो देखिए ये 2 की पावर x माइनस के y, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कौन सा, सी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछा है कि x बराबर π/3 पर x का मान उच्चतम है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर है, ठीक है ना, x बराबर, ठीक। तो इसका क्या निकालते हैं, f' निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, f' इसका क्या आ जाएगा, आ जाके a cos x, ठीक है, प्लस के साथ कितना 1/3 इंटू साइन का हो जाएगा जाके cos 3x इंटू 3 से ये 3 हमारा कट जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। जैसे 0 के बराबर आया मान है ये, तो हम इसमें क्या करेंगे, जाके 0 के बराबर रख दें, तो इसमें पाई के बराबर वैल्यू रख दें, तो 0 बराबर आ जाएगा हमारा कितना, a cos π/3 प्लस के साथ a cos π/3, और यहाँ पे आ जाएगा cos 3, और ये बचेगा जाके पाई, कितना बचेगा, ये हमारा पाई। अब जब पाई बचेगा जाके, तो सीधी सी बात है cos π/3, तो ये कितना वैल्यू दे देगा बताएं, तो cos π यानी कि 60 का मान 1/2, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस के 1, तो 0 इज इक्वल टू a/2 माइनस के 1, और माइनस के 1 इधर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा कितना 1 बराबर a/2, तो a का मान आ जाएगा हमारा कितना, a इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा हमारा 2, सी यानी राइट इसका आंसर है। क्लियर है, 101 नंबर, वो 100 नंबर। तो कहता है कि एक वक्र और ये इस पर कैसे हैं, लंब है, लंबवत प्रतिच्छेदित करते हैं, मतलब एक वक्र ये है और दूसरा वक्र ये है बाई क्यू मान लो, ठीक है, और ये कैसे काटते हैं, एक दूसरे पे लंबवत है, ठीक है। अब जब लंबवत काटते हैं मतलब एक दूसरे की जो टेंजेंट है वो आपस में लंबवत है, यानी कि इस यहाँ से हम m1 निकाल लें और यहाँ से m2 निकाल लें और उनका गुणा कर दें, माइनस के 1 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से हमारा dy ओवर dx कितना निकल के आएगा, जाके यहाँ से निकल के आएगा a dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस के 2x, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से हम देखे जाए तो यहाँ से dy ओवर dx आ जाएगा माइनस के 2x अपॉन a, बोलो यहाँ से आ जाएगा, और ये 1 से होके जाता है तो मतलब ये आ जाएगा माइनस के 2 अपॉन a, ये एक वैल्यू आ गई m1 की, ठीक। अब बात आई m2 की वैल्यू, m2 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो ये बाई क्यू, तो dy ओवर dx सीधी सी बात है, तो ये dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 3 के बराबर, ठीक है ना। जब 3 के बराबर ये आ गया
तो सीधी सी वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे ये 3 दे देगा। ठीक, तो यानी कि m1 इंटू m2 इक्वल टू होता है -1। ठीक, कितने किसके बराबर होता है ये हमारा -1 के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू लगाते तो a की वैल्यू कितनी है हमारी एंड -2/a इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है यहाँ से, यह है 3 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 इक्वल टू -1, यानी कि a इक्वल टू -6 हो जाएगा। तो a इक्वल टू आ जाएगा कितना 6, कितना आ जाएगा a इक्वल टू 6। आंसर नंबर इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इसका राइट आंसर। कौन सा, सी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 101 नंबर। तो ये है u बराबर इतना दे रखा है, तो इसका मान निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए आइलर थ्योरम जो होती है वो कहता है एक्स डी यू डी डी एक्स ऑफ यू प्लस के साथ वाई डी डी एक्स ऑफ यू, यहाँ पे वाई होगा। ठीक ना, ठीक, ये होता है n टाइम्स ऑफ u के बराबर। ठीक है, यहाँ पे जो पावर होती है इसमें इसका भाग दे के घटा करके यहाँ पे हम लिख देते हैं जितनी पावर बचेगी जाके। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है u का मान यहाँ पे कितना आता है, u बराबर आ जाएगा 10u। ठीक है ना, और यहाँ पे भी u बराबर 10u। अब यहाँ पे जो डिग्री लिखी जाएगी जाके इसमें इसका भाग दे दी, यानी कि एक कम करके लिख देना। ठीक है, तो ये आ जाएगा x डी 10u अपॉन dx प्लस के साथ बाई डी डी एक्स डी डी बाई ओवर डी 10u इक्वल टू u का मान तो 10 है यहाँ से, तो n टाइम्स हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा n टाइम्स हो जाएगा u, और 10 की जगह पे रख देंगे 10u। ठीक, अब 10 का यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर देंगे जाके, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ पे भी सेक स्क्वायर आ जाएगा और सेक इधर, यानी कि ये वापस आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ u प्लस के साथ बाई डी डी वाई ओवर u इक्वल टू ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10u अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इसको बस हल करना है, तो ये आ जाएगा 2 और इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो 10 से यहाँ पे काटा पीटी करने के बाद जो बचेगा जाके हमारा बचेगा साइन u अपॉन कॉस एक्स है, और ये ऊपर हो जाएगा जाके हमारा कितना, इसी में हो जाएगा साइन कॉस स्क्वायर एक्स, एक से एक हमारी कट जाएगी, तो यहाँ पे केवल फॉर्मूला बन जाएगा 210u का, कितना बन जाएगा जाके साइन u का साइन 2u, सॉरी ये इक्वल टू हो जाएगा साइन 2u, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन 2u। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, ये हमारे पूरे 125 क्वेश्चन चलेंगे जाके। अगर यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। ठीक है ना, सवाल है हमारा, ये कई बार टीजीटी भी पूछा गया सवाल है, तो इसको हम आप ऐसे डायरेक्ट बता दें, सीधी सीधी वैल्यू रखनी और आंसर यहाँ पे आ जाएगा डी। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसमें को आपको हल करने की ज़रूरत पड़ेगी जाके, तो आप इसको हल कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मल डिफरेंशिएशन केवल वैल्यू रखना है, बाकी का कुछ ये भी नहीं है कि सॉल्यूशन ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल 103 नंबर है। अब ये सवाल देखो कितना टीजीटी में पूछा गया है सवाल ये। ठीक है ना, तो अब इसमें कौन सा आंसर होगा जाके ये देख लीजिए। ठीक, अब देखो अगर हम इसमें साइन इनवर्स एक्स, क्या साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लें टी। ठीक है, तो अपने आप यहाँ पे, तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, क्या कर दें, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो वो हमें अपने आप वैल्यू दे देगा। तो जैसे ही साइन रखा तो रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू, तो ये कितना हो जाए 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी। इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे यहाँ पे। अब बात आती लिमिट यहाँ पे 0 है, तो साइन 0 कहाँ पे देता है हमारा 0 पे, तो पहली लिमिट लोअर लिमिट तो आ जाएगी 0, और 1 कहाँ देता है हमारा साइन π/2 पर। ठीक, एक्स की जगह पर रख ले। अब इंटीग्रेशन ये, तो ये हो जाएगा केवल टी स्क्वायर यानी कि डी टी। अब डी टी, अब इसका जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, टी कितनी आ जाएगी हमारी, टी की पावर कितनी 3/3 कितना आ जाएगा। अब जब 3/3 और पावर कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पे, लिमिट आएगी 0 से π/2
पाई बाई 2। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगी पाई का क्यूब अपॉन 8, तो ये 24 कितना आ जाएगा 24, जीरो का कोई रखने का मतलब है नहीं है, तो पाई की क्यूब और 8 थी 24, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कौन सा है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ देते हैं। तो अब ये दे रखा है एक परवलय है, दो परवलय है, एक और ये है, तो इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अगर इसी तरह का सवाल आ जाए तो इसका एक जो डायरेक्ट फार्मूला होता है 16/3 इंटू ए इंटू बी, ये होता है इसका एरिया निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पे 4a दोनों के बराबर है, तो यानी कि 16/3 ए इंटू ए आ जाए, कितना ए इंटू ए, यानी कि 16/3 ए स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 105 नंबर। कौन सा है, 105 नंबर है। कहता है कि अगर ये सवाल दे रखा है इतना, तो इसको निकालना है। ठीक, तो ये नॉर्मल है, तो हम क्या करते, ई की पावर अंडर रूट में एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम, टी, टी मान लिया। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ई टू दी पावर एक्स का तो ई टू दी पावर एक्स रहेगा इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/2 और अंडर रूट में माइनस नीचे अंडर रूट में एक्स। एक मिनट हमने थोड़ा अंडर रूट लगा दिया यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में एक्स इतना होता है, ये आ जाएगा डी एक्स और ये हो जाएगा डी टी। अब इसकी जगह पे ये तो टी आ गया और यहाँ पे 1/√2 की जगह पे इतना, तो ये 2 टाइम्स बाहर का हम इसको लिख सकते हैं कितना, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा कॉस टी, कितना आ जाएगा कॉस टी, बोलो। अब कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होता है जल्दी बताएं, तो ये हो जाएगा जाके हमारा 2 टाइम्स ऑफ साइन टी, और साइन टी की जगह पे क्या रख देंगे जाके 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा साइन ई टू पावर अंडर रूट में एक्स प्लस के साथ सी। तो ये कहाँ है 2 टाइम्स ऑफ साइन टी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 105 के बाद 106 आता है, तो अब इसको कर लीजिए। ठीक है, और ये देखिए हमेशा log x में है। ठीक है, और यहाँ पे पाई/2 दे रखा है, तो जैसे इसमें पाई माइनस के थीटा करते पाई/2 माइनस के थीटा करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके हमारे साथ log, क्योंकि देखो एक प्रॉपर्टी होती है जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, वो कहता है यदि log हमारा अगर कोई फंक्शन है, क्या है फंक्शन, वो इंटीग्रेशन है और उसमें कोई f(x) जो दे रखा है, उसमें अगर f(x) माइनस वो पाई/2 यानी कि जो हमारी जो लिमिट है अपर लिमिट से घटा करके हम लिख देंगे, तो उसके इंटीग्रेशन में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वही हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है, वो इंटीग्रेशन में आ जाएगा कितना 0 से लेके हमारा पाई/2 और log 10 हो जाएगा कितना पाई/2 माइनस के x। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई/2 log 10 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा log के साथ cot x। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक ये है और एक हमारा ये दे रखा है क्वेश्चन में, इन दोनों को हम क्या करते ऐड कर देते, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू log 10x इंटू कॉट एक्स, और इंटीग्रेशन के साथ 0 से लेके लिमिट हमारी पाई/2। ठीक है ना, अब तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और log 1 बराबर क्या होता है हमारा, log 1 बराबर हो जाएगा हमारा 0, तो ये टोटल प्रॉपर्टी 2 टाइम्स ऑफ i इक्वल टू आ जाएगा 0, यानी i इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे अब इसको सवाल को देखिए 108 नंबर। ठीक है, 107 उसमें प्रिंट में छपा नहीं है, तो हमने या उसको प्रिंट नहीं हो नहीं पाया, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक, तो 108 नंबर है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये कहता है कि tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल टू दिस है, तो अब भाई इसको माना निकाल लें। तो यदि हम 108 नंबर करें,
तो इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से करते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी ये सवाल हमारा हो जाना चाहिए। ठीक, तो अगर हम इसमें फर्स्ट किसे माने और सेकंड किसको माने जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है जाके, तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही, तो 10 इनवर्स कितना, 10 इनवर्स अंडर रूट में एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन टोटल का, फिर होता है, फिर किसका होता है इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि इसका 10 इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस के एक्स अंडर रूट एक्स का एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटू और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट ये आ जाएगा, बोलो, और इंटीग्रेशन ऑफ ये और अंडर रूट एक्स का कितना हो जाएगा, एक मिनट, अंडर रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में एक्स। ठीक है, क्लियर, और 1 का कितना हो जाएगा एक्स। अब इसको बस थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है, बाकी का हमारा आंसर यहीं पे आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, तो एक्स प्लस के कितना है जहाँ पे एक्स, एक मिनट, एक्स 10 इनवर्स अंडर रूट में एक्स। ठीक है, इतना, फिर माइनस के साथ अब इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 1/2 तो बाहर आ जाएगा इंटू अपॉन अंडर रूट में जितना, और नीचे हो जाएगा जाके हमारा कितना, इसको हम काटेंगे, एक मिनट, इतना हो गया। अब यहाँ से इसको काटेंगे जाके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक, नीचे बनेगा 1 प्लस के एक्स इतना। अगर हम यहाँ से इसको इंटू ये डी एक्स, अगर इसमें हम क्या करें, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें तो कुछ कम बन जाए जाके। अगर हम एक्स इजिकल टू अंडर रूट एक्स इजिकल टू अंडर रूट एक्स इजिकल टू मान लेते क्या 10 थीटा, तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर एक्स इतना आ जाएगा, बोलो इतना बताओ, इतना क्लियर है, एक्स स्क्वायर। अब अगर हम इसका स्क्वायर का इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो डी एक्स इजिकल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, बोलो सेक स्क्वायर एक्स, और सॉरी ये हो जाएगा जाके 2 टाइम्स ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू डी थीटा। बताओ, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आएगी जाके। ठीक, अब जब यहाँ तक कोई आई नहीं है तो अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या करते हैं, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ही पुट करेंगे जाके तो हमें क्या मिल जाएगा जाके, तो देख लीजिए ये मिल जाएगा जाके हमारा, पहला तो वही रहेगा जाके, तो पहले पीछे वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 थीटा अपॉन 1 प्लस के इतना इंटू 2 टाइम्स ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इतना। अब ये हो जाएगा जाके कितना, ऊपर आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर डी थीटा अपॉन 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये भी हमारा सेक स्क्वायर थीटा, इससे ये हमारा कट जाएगा जाके। ठीक, और 10 स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको लिख सकते हैं कितना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स, और यहाँ पे डी थीटा। ठीक, अब इसको हल कर लेना, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 10 थीटा और माइनस के थीटा। अब जो यहाँ से हम क्या करें, अब केवल वैल्यू लगा देनी है, तो थीटा की जो वैल्यू होती थी कितनी थी, अंडर रूट एक्स, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एक्स हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया जाके, और यहाँ पे इसके बाद सी लिख देंगे। तो अब यही इसी के साथ कितना आया ये, और यहाँ से ऑलरेडी 2 चलेगा जाके, वहाँ पे था 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के साथ कितना रहेगा जाके, और ये था हमारा इधर कितना था, ये था एक्स 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक, और ये भी हमारा 10 इनवर्स में रहेगा। इसमें देख लीजिए, तो एक्स सॉरी 10 इनवर्स एक्स हम कॉमन ले लें अंडर रूट में, तो ये बचेगा जाके एक्स माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस के साथ। ठीक, कितना हो जाएगा ये हमारा प्लस में, ठीक, और माइनस के इधर कितना बचेगा माइनस के अंडर रूट एक्स। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, आज थोड़ी पेन गड़बड़ कर रही है। ठीक है,
ये ऑप्शन में कौन सा है, 1 प्लस के अंडर रूट 1 माइनस के अंडर रूट एक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कितना है, ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है। देखो ये तो बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह का कभी आ जाए जे इंटीजर वाला फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये देखने ना, अगर ये लास्ट के 2 सवाल इक्वल है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही आंसर होता है। कितना है यहाँ पे, डिफरेंस कितना है हमारा, हाँ तो ये आ जाएगा 10 माइनस के 4 इजिकल टू 6, 10 माइनस के 4 इजिकल टू 6 होना चाहिए। तो इसमें कोई आंसर इसका नहीं, हाँ बट्टे 2 और होता है, कितना होता है बट्टे 2, यानी कि होता है a माइनस के b अपॉन 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यानी कि 3 आंसर। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या देखिए 110 है। तो कहता है कि इसके द्वारा और रेखा इतने द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, और सीधी सी बात ये है। तो अब हमें इसका सबसे पहले अब निकालना है एरिया, ठीक। तो अब यहाँ पे हमें x बराबर दे रखा कितना 2a। तो अब इसकी सीधी सी बात करो, a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 टर्म्स ऑफ, क्योंकि जब ये खींचेगा ना तो इसका जो ओ ये है यहाँ से एक ऊपर चला जाएगा और एक ये नीचे, यहाँ पे ये 2a के बराबर हो जाएगा यहाँ से ये दूरी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 टर्म्स ऑफ एरिया इक्वल टू 2 टर्म्स ऑफ, यहाँ पे एरिया इक्वल टू आ जाएगा कितना 2 टर्म्स ऑफ 0 से लेके 2a, इतना निकला 0 से लेके 2a निकल आएगा जाके, ठीक है। और इंटू वाई इंटू डी एक्स। अब हमें क्या करना है कि y के रूप में टोटल फॉर्म ले लेंगे और बस यहीं पे लग के इसको सॉल्यूशन कर लेना, वैसे वही हमारा आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 से लेके कितना 2 टाइम्स a, और y का मान यहाँ से निकालेंगे जाके, तो एक्स क्यू अपॉन अंडर रूट में नहीं अंडर 2a माइनस के साथ x और अंडर रूट में इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसको बस कैलकुलेट कर लेना है, ठीक। तो अगर हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें, इस सवाल को क्या कर लें एडजस्ट कर लें, यहाँ पे x इज इक्वल टू रखते कितना 2a, कितना रखते 2a साइन कितना 2a साइन स्क्वायर थीटा, इतना। तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते तो डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 4a साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू डी थीटा। बोलो यहाँ तक आ जाए। अब जब इतना आ गया है यहाँ पे, बोलो यहाँ तक बता, कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे इसकी अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जाके, इसमें हम थोड़ी एडजस्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा 0 से लेके 2a, नहीं सॉरी, अब हाँ लिमिट भी चेंज करनी है। तो लिमिट चेंज करेंगे जाके, जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे जाके x बराबर 0, तो उसको टोटल थीटा का मान भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बोलो तो पहली लिमिट तो 0 आ गई, ठीक है। और दूसरी यह कितना 2a रखेंगे, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कितने π/2, कितनी बन जाएगी हमारी कितनी π/2। देखो 2a रखा, इधर कितना 2a साइन स्क्वायर थीटा, 2a से 2 कैंसिल, 1 बराबर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 बराबर कितना, तो 1 कितने मान होता है साइन का π/2 में, ठीक है। तो अब इतना आ गया, ठीक। अब इसको बस एडजस्ट कर लीजिए, बस आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक। 2 टर्म्स तो ये चलता ही हमारा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 2a साइन क्यू एक्स क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा का होता है, क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब जब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो इसको हम बस लिखते हैं कितना 4a साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये ऑलरेडी अंडर रूट में है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं कॉस थीटा आएगा, ठीक है। इतना यहाँ से कॉस से हमारा कॉस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा कितना 4q और इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके हमारा 0 से लेके कितना इतना और π/2 और 4 चौका 2 और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यहाँ पे हो जाएगा जाके कितना, ये हो जाएगा 16a
16a², सीधी सी बात है, ठीक है। अब अंदर बचेगा जाके हमारा साइनिक पावर कितनी 4 थीटा और कोसिक पावर यहाँ पे 0 इतना और डी थीटा। अब यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, यहाँ पे गामा फंक्शन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा जाके 16a² और पहले 4 का कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 5 पाई बाई 5 अपॉन यानी 4 प्लस के 1/2 और ये आ जाएगा कितना 1 प्लस के 1/2 अपॉन दोनों को जोड़ेंगे जाके 4 और 1 4 और 0 और 2, तो ये घट के दो कितना आ जाएगा 2/2 यानी कि कितना, और ये ऑलरेडी होता है 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 16 और 5 पाई बाई को लिख सकते हैं कितना, हम 5 पाई बाई को लिख सकते हैं कितना π/2 नहीं 3/2 इंटू 1/2 इंटू π/2, ठीक है। और नीचे कितना 2 तो था ही, और ये 2 2 2 2 और ये हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा 2 और ये पूरा हो जाएगा जाके 16 से 16 खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा जाके 3 1 मिनट 3 तो ये हो गया जाके 8 होगा ना, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 6a² पाई, कितना आ जाएगा 6a² पाई, ऑप्शन नंबर 6a² पाई नहीं है इसमें, तो कौन सा हो जाएगा नन ऑफ दीज, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको देख लीजिए, इसका इंटीग्रेशन निकालना 0 से log साइन, ठीक है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। अब ये कैसे हो जाएगा जाके सीधी सी बात है, करके देख लेना, ठीक। कैसे करते हैं देख लीजिए। देखो अगर हम इसको क्या मान लें टी, तो x क्योंकि π/2 = t, तो dt बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा जाके π/2 इंटू dx की जगह पे हम इतना मान लगा के हटा करके dt रख देंगे, ठीक है। या ये कहो तो dx बराबर हमारा यहाँ से निकल आएगा 2/π इंटू dt, ठीक। अब यहाँ पे इसको हम करके देख लेते हैं यहाँ पे हल। तो अब हम यहाँ पे कितना log के साथ है, तो ये आ जाएगा जाके 0 से लेके कितना आ जाएगा हमारे यहाँ, और यहाँ पे लिमिट भी बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा कितना 0 से लेके π/2, कितनी 0 से लेके π/2। अगर लिमिट ना समझ में आए तो आप बता देना, तो हम आपको उसको एक वीडियो अलग से बना देंगे जिसमें आप लिमिट ही एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा कितना, और 2/π हमारी बाहर आ जाएगी, कितना 2/π बाहर, और log साइन t इंटू dt। बोलो अब इसमें केवल कुछ नहीं, अब यहाँ पे लिमिट लगा देनी है और इसको सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। तो अब इसका जो मान होता है ये 2π/2, अब इसका जो मान होता है माइनस के साथ होता है कितना, यहाँ पे पाई आएगी, ठीक है ना। ये होता है π/2 log 2, कितना है माइनस के π/2 log 2। अब यहाँ से ये कट जाएगा तो माइनस के कितना बचेगा, माइनस के log 2, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए। 12वां कहता है कि एक्स वाई पर अविलंब लंब की लंबाई निकाली, यानी अविलंब की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो जब इतना दिया है तो लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बाई, ठीक है, बाई अंडरवुड में 1 प्लस के dy/dx, सीधी सी बात कहा जाए, ठीक है। तो सीधी सी बात, अब इसका मुझे dy/dx निकालना है और उसको कहाँ से करना है, x और y से पास कर देना है, ठीक, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब इसको जो करते हैं तो उसको केवल फॉर्मूले के रूप में लिख दें, तो ये इसका एक और चीज़ इसका होता है होल स्क्वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल के लिए, ठीक है। तो अब इसका जो y का मान है तो 1/2 तो यही रहेगा जाके, ठीक है, a यही है, तो और e की पावर x/a प्लस के साथ e की पावर माइनस के x/a और कुछ नहीं, इतना, और
अंडर रूट में 1 प्लस के डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे लगा देनी है। इसके पहले पे हम डी वाई ओवर डी एक्स मान निकाल ले रहे हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स मान इसका क्या निकल के आएगा देख लीजिए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम डायरेक्ट कर देते, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना मान निकल के आ जाएगा ये हमारा, तो ये आएगा ई टू द पावर ए अपॉन ई टू द पावर एक्स बट्टे ए और माइनस ई टू द पावर माइनस के एक्स बट्टे ए अपॉन 2। ये तो ये हो गया, ठीक है। अब जब इतना है तो इसमें हम सॉल्यूशन रख देते हैं इसका मान, तो जो कुछ भी हमें मान मिल जाएगा जाके वो मान आ जाएगा हमारा। मान लगाने के बाद ए कॉस स्क्वायर ए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बट्टे ए, ये हमें मान मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ये है, ए इसका राइट आंसर हो, कितना हो जाएगा, नहीं ए नहीं डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अवकल समीकरण दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है हमें, अवकल समीकरण दे रखा है, तो इसको हल करके सॉल्यूशन में लाना है, ठीक। तो इसको क्या करना है, तो अगर हम इसको पहले सॉल्व कर ले थोड़ा बहुत और उसके बाद हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको सरल करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, डी कितना डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है ना। और ये हो जाएगा अंडर वुड में एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर प्लस के साथ वाई और डी एक्स, ठीक है, अपॉन अंडर वुड में एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर। ये इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जब दूसरी बार और दूसरे और क्या ले सकते हैं, अगला है डी ओवर डी एक्स एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस के वाई डी वाई ओवर वाई स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन कर देते, ठीक है। तो क्या है कि जब दोनों चीज़ आपस में करते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं, तो अब इसको और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो इन दोनों से सॉल्व करेंगे जाके तो लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बट्टे वाई, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन जैसे ही करते हैं इसका, तो हमें इसका क्या हो जाएगा जाके हमारा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन एक्स बट्टे वाई, बोलो इतना आ जाएगा। अब जब ये कहता है कि ये कहाँ से जाता होता है, एक एक से होके जाता है, कहाँ से नहीं, यहाँ एक वाई बराबर 0 बराबर कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं एक्स बराबर यहाँ पे वाई बराबर 0 रख देते हैं। तो वाई बराबर 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर और नहीं एक्स स्क्वायर और 1 प्लस के 0 बराबर, ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा 0 प्लस के साथ सी, और यानी कि सी बराबर आ जाएगा हमारा 1। यहाँ से सी का मान कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो सी तो कांस्टेंट आएगा। जब सी कांस्टेंट आएगा जाके, तो हमारी जो इक्वेशन थी अंडर रूट एक्स प्लस के वाई स्क्वायर स्क्वायर इधर भी इक्वल टू एक्स बट्टे वाई और प्लस के साथ सी, तो सी का मान हम यहाँ पे 1 रख देंगे और उसको सॉल्यूशन कर लेंगे जाके। तो वाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस के साथ वाई, यहाँ पे क्योंकि 1 रखने के बाद एलसीएम ले ली, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये कौन सा आंसर है इसमें है, आंसर है इसमें हमारा हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, एक वक्र है, ये तो सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जाके वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर लेना, अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि ये है, ठीक, इसका आंशिक अवकल समीकरण क्या होगा जाके, कौन सा आंशिक अवकल समीकरण क्या होगा इसका। 115 है, तो अब इसको क्या करते, सबसे पहले ऐसे आंशिक पूछा है यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका पहले ए के सापेक्ष करते थे डिफरेंशिएशन, और यानी कि ये 0 हो जाएगा, ये यानी कि डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए, ठीक है, ए आ जाएगा। और इसको अगर हम इसी को हम क्या मान लेंगे, बाद में जाके पी के बराबर हम इसको मान लेंगे, ठीक है ना। और अब डेल वाई ओवर डेल और सॉरी
डेल जेड ओवर डेल वाई। अब इसके जब डिफरेंसेस करेंगे जाके तो ये ए स्क्वायर तो आएगा ही आएगा और 2 बाई और आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये किसके बराबर, ये और इसको देखो, इसको हम मानते पी और इसको मानते हम क्या, क्यू। ठीक है, तो ये क्यू बराबर ये आ जाएगा जाके 2a स्क्वायर बाई, और अभी ए की मान कितना निकाला तो माना था पी, तो ये किसके बराबर जाए, क्यू इक्वल टू आ जाएगा 2p स्क्वायर बाई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, 2hxy। ठीक, 4hxy है क्या है, हाँ 2hxy। ठीक है, इतना है तो y इतना इतना और ये तो दो समांतर रेखाओं के तो h प्लस के x। तो पहले तो हम कहने का अर्थ ये यहाँ पे दोनों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और दोनों का कोऑर्डिनेट निकाल करके जोड़ देना है। ठीक, तो पहले क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के सापेक्ष, फिर इसको y के सापेक्ष। तो दो इक्वेशन जब हम x के सापेक्ष करेंगे तो 18x प्लस के साथ 6 और प्लस के साथ 2h बाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर बाई के सापेक्ष करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 2 बाई 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 बाई 8 बाई और प्लस के साथ 8 बाई और 8 बाई और 2f प्लस के साथ कितना आ जाएगा 2f और 8 2hx इज इक्वल टू 0। अब बस यहाँ पे जब ये लाइन कैसे होंगी, पैरेलल होंगी जाके, क्योंकि जब कोई लाइन है आपस में ये समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा है तो इनको आपस में कैसे होंगी जाए, बराबर होंगी। तो इसको लिख सकते हैं 18/2h। देखो एक्स एक्स वाले के साथ पेयर कर देना और बाई के वाले और 2h/8 ये आ गया बाई की। ठीक है, और ये 6/2f। तो यहाँ से हम निकालें, रिलेशन निकाल लेंगे जाके, तो एच स्क्वायर यहाँ से अगर रिलेशन निकालें पहले दूसरे से तो एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर 8 का देखो ये 4 बचेगा जाके, यहाँ से 9 9 चौका 36 9 चौका 36 यानी एच बराबर आ जाएगा हमारा कितना 6। कितना आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा हमारा कितना 6। और यहाँ पे इसके बाद हम दूसरे देख लेते h/4 ये, और यहाँ से f की वैल्यू निकाले, यहाँ से ये 3 बार, तो यहाँ से सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये एच एफ इक्वल टू निकलेगा जाके कितना 12 और h का मान आया 6, तो 6 दूनी यहाँ से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2, तो f का मान आगे जाके 2, तो h प्लस के f कितना निकलेगा जाके 4 6 2 8, कितना आएगा 6 और 2 8, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि h प्लस के f, तो इसका मान 6 और इसका मान 2 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 8। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला नंबर। ठीक, इसके केंद्र निकालने, क्या निकालना है इसका केंद्र। तो केंद्र निकालने के लिए भाई देखो कोई ये लाइनें हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको पहले तो हमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना 117 क्वेश्चन का। ठीक, तो अब इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब हुआ जाके अगर ये पेयर ऑफ टेंजेंट है, ये कोण है, कोण को क्या करते हैं तो पहले हम इसको x के सापेक्ष डिफरेंस करेंगे जाके, उसके बाद y के करेंगे जाके और दोनों को सॉल्यूशन कर लेंगे, वही इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10x माइनस के साथ कितना 6 बाई और बाकी के 0 प्लस के साथ ये आ जाएगा 12 बाई इज इक्वल टू 0। और दूसरा वाला आ जाएगा कितना हमारा, यानी कि माइनस के बाई के सापेक्ष करेंगे जाके 6x और 5 दूनी 10 बाई और माइनस के 26 बराबर 0। अब इनको सॉल्यूशन कर लेना है। ठीक है, सॉल्यूशन करने के बाद जो हमें मान मिल जाएगा जाके वही इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और ये और कि अगर यही वाले कंडीशन एक इसमें से जो सेटिस्फाई कर जाएंगे जाके, ठीक है, और 1 और 2 को या ऐसा कर लीजिए आप, इन दोनों इन पॉइंटों को इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर हम h और x के मान यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे जाके, तो h और x के मान आप चाहे बिलो पर लगाइए, तो x बराबर आ जाएगा हमारा -1, y इक्वल टू आ जाएगा कितना 2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हमारा, एक
केंद्र जो इतने और इतने बिंदुओं से होकर जाता है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, तो उसके बिंदुओं से होकर जाता है, तो अब ये बता करना है कि उसके मध्य बिंदु, उसका केंद्र बिंदु निकालना, क्या निकालना, उसका केंद्र बिंदु निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर हम यहाँ से ये पता कर लें कि ये हमारा ट्रायंगल कोई है ऐसा, भाई देखिए एक वृत्त का केंद्र निकालना है, तो कोई सर्किल है ये, इसका केंद्र पता नहीं है, जब पता नहीं है तो भाई ये कहीं से केंद्र जाएगा, तो एक ये आगे जाके हमारा कितना 0,6 और 5,1 और 2,0। अब इनके बीच में निकालते हैं तो ये कितनी दे देगा जाके हमारा, यहाँ से BC यानी इनके मान निकाल लेना जाके, तो यहाँ से यानी कड़ की लंबाई आ जाएगी कितनी हमारी 50, ठीक। और ये भी हमारी 10 और ये 40 हो जाएगी, ठीक। इनको निकाल लेना, ठीक। तो 10 और 40 50 हो जाएगी, ये दोनों बराबर हैं, तो ये पाइथागोरस प्रमेय करें जाके, यानी कि इन दोनों के मध्य बिंदु क्या होंगे जाके, इसी के केंद्र के बिंदु हो जाएंगे, ठीक। ये समकोण त्रिभुज को दर्शाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय इसको होल्ड कर जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसमें इसके मध्य बिंदु कितने हो जाएंगे जाके, इसका आंसर जो मध्य बिंदु निकालेंगे जाके 5/2 और 7/2 इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है कि एक ये है, ठीक, प्रदेश करता है, तो इसकी प्रवणता दूसरे के वर्ग की है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो इस सवाल को करने के लिए सब सीधे सा सवाल है, इसको करना कुछ नहीं है। तो देखिए क्या कहता है कि एक जो प्रवणता है दूसरे की प्रवणता के वर्ग के बराबर है, ठीक, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे दोनों के मान निकालना है, तो अब ए का मान कौन कौन से होंगे जाके ये, तो अब जब ये सवाल दे रखा है तो यहाँ पे हम कहते हैं प्रवणताओं का सम ऑफ स्लोप कितना हो जाएगा, m1 प्लस के m2 इक्वल टू 2h/b होता है। जब 2h/b होगा जाके तो यहाँ पर कितना 2h यानी कि 6 कितना हुआ, 2h यानी कि 6/1 हो जाएगा, ठीक है। और m1 प्लस के m2 बराबर ये कितना आ जाएगा जाके हमारा, ये m1 प्लस के m2 ये हो जाएगा a/b, तो a/b ये कितने m1 प्लस के m2 आ जाएगा, ये आ जाएगा a के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से देखना ये आ गया, अब यहाँ पे कहता है कि एक प्रवणता दूसरे की प्रवणता की क्या है, वर्ग है, तो ये वाली प्रवणता इस वाले की वर्ग आ जाएगी, तो ये हो जाएगा m2 का स्क्वायर प्लस के साथ m2 और माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से प्रवणता यानी कि m1 और m2 के ये द्विघात समीकरण बन गया, तो यहाँ से m1 और m2 के मान कितना आ जाए, 3 में से 2 गया तो कितना, तो m1 प्लस का 1 बचेगा जाके, तो ये आ जाएगा जाके m1 के m2 का मान आ जाएगा, या m2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस के 3 और m2 के मान आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, ठीक है, 2 मान ये आ गए। अब यहाँ से हमारा दोनों का गुणा कितना है, a के बराबर है, सीधी सी बात है, तो दोनों का गुणा कर देंगे जाके, तो कितना आ जाएगा हमारा a इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ से अगर भाई m1 और m2 बराबर a है, तो यहाँ पे m ये हो जाएगा कितना a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m³ इक्वल टू a। अब m की वैल्यू आ गई 3, या तो 27 होगी या तो 28 होगी, माइनस के 27 और पॉजिटिव 8, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, एक समकोण त्रिभुज में तो इसका मान होता है, तो जब एक कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें बाकी के दो कोणों का योगफल कितना होगा जाके, भाई एक मान इसमें 100% कोई ना कोई होगा जाके। तो अगर b बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पे 90 है, तो यानी कि a प्लस के c बराबर वो हमारा क्या होगा जाके 90 होगा जाके, यानी कि कोण यहाँ से अगर हम a का मान या c का मान निकाल लें तो 90 माइनस के a बार आएगा, या बोलो 90 माइनस के किसके a के बराबर आ जाएगा, और इसमें वैल्यू रख दीजिए, भाई हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 90 का मान 1, देखो यहाँ से ये तो हो गया जाके 1, ठीक है, ये हो गया 1, और 90 माइनस ये a, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, 1 प्लस के 1, ये हो जाएगा कितना 2, कितना हो जाएगा 1 प्लस के 1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना 2, देखो
यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितना देगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लगा देंगे ये वाली वैल्यू, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा देगा, और ये साइन स्क्वायर है ही, और जो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होता है 1 प्लस की 1, और यानी कि नन ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, ये कहता है कि रेखा युग्म ये दे रखा है, तो इनके बीचों कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा का समीकरण यानी एंगल बाई सेक्टर का मान निकालना है। ठीक है, तो एंगल बाई सेक्टर का मान होता है एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बट्टे बी। यानी क्या होता है, एंगल बाई सेक्टर का मान जो इक्वेशन निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी। ठीक, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर अपॉन ए का मान कितना 3, बी का मान कितना माइनस के 3, तो ये हो जाएगा प्लस के 3 प्लस के 2 इक्वल टू, तो एक्स और वाई बट्टे बी का मान कितना है माइनस के 2। अब बस सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर हमारा आ जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस के बाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू एक्स वाई बट्टे 2। कितना हो जाएगा ये हमारा 2, और यहाँ पे 1 मिनट बट्टे ये होता है हमारा h, गलती करेगा h होता है, और h का मान यहाँ से कितना आएगा 1/2, कितना हो जाएगा यहाँ पे ये हमारा 1/2, यानी कि 2 आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे नहीं होगा जाके। ठीक है ना, तो जब यहाँ से हो जाएगा तो इसका कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 10 एक्स वाई। ठीक, माइनस के साथ देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, हाँ माइनस के ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा बताएं, 1 मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर माइनस के 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है 122, एक्स अक्ष और ये रेखा के बीच की सबसे कम दूरी, न्यूनतम दूरी पूछी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए एक्स अक्ष के सापेक्ष जब हम निकालते हैं तो सीधा है कि दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे जाके। ठीक, तो यहाँ से देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ से एक्स अक्ष से। ठीक है ना, तो एक्स का अक्ष का समीकरण का ये हो जाएगा इक्वल टू बाई बट्टे, सॉरी यहाँ पे एक्स बट्टे 1 इक्वल टू बाई बट्टे 0 इक्वल टू जेड बट्टे 0, ए या बाई अक्ष की एक्स अक्ष की इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, और एक हमें ये दे रखी है, तो इसका जो मान कितना आ जाएगा देख लीजिए, ये मान आ जाएगा हमारा कितना एक्स माइनस के 1 अपॉन 0 इक्वल टू बाई माइनस के 2 अपॉन 1 इक्वल टू जेड माइनस के 3 अपॉन 1। ठीक, अब ये कैसी लाइनें होंगी जाके, ये परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि एक्स बट्टे ए एल वाई बट्टे एम और इक्वल टू जेड बट्टे एन, जब परपेंडिकुलर होती है तो ये लगता है कंडीशन में। ठीक है, तो अब जब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे जाके एक्स बट्टे एल, तो यहाँ से एल एम एन के मान निकाल लीजिए, तो एक्स बट्टे क्या देखो यहाँ पे आ जाएगा जाके एल बट्टे 0 बराबर एम बट्टे माइनस के 1 इक्वल टू एन बट्टे 2 इक्वल टू 1/√2, यहाँ पे ये बन आ जाए। ठीक, अब यहाँ पे एस टी बराबर निकालते हैं, तो एस टी बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा जाके ये देख लीजिए। ठीक है ना, तो 1 माइनस के ठीक इक्वल टू कितना निकल के आ जाए 1 माइनस के 0 इक्वल टू 0 बट्टे √2। ठीक है, प्लस के साथ 2 अपॉन कितना माइनस के 0 और 1/√2 प्लस के साथ 3 इंटू 1/√3। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, तो ये आ जाएगा 1/√3, कितना 1/√2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें देखिए 1/√2, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या देखिए, मेथड बता दे रहे हैं, तो इसका जो सवाल है वो इसका आंसर हो जाएगा जाके ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन करके बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 इसका, क्योंकि ये फॉर्मूला डिपेंड है। ठीक है, अंतखंड इतना काटता है, निर्देशांक इतने ए बी सी काटता है, तो उसका जो रिलेशन होता है एक्स बट्टे ए स्क्वायर प्लस के वाई बट्टे वो 1 बट्टे ए स्क्वायर प्लस के 1 बट्टे बी स्क्वायर प्लस के 1 बट्टे सी स्क्वायर इक्वल टू 1 बट्टे आर स्क्वायर। ठीक, क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 24वां है। कहता है मूल बिंदु तथा वृत्त इतने तथा रेखा प्लेन इतने से होकर जाने वाली रेखा गोले का समीकरण पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए तरीका है कि कहता है कि भाई मूल बिंदु से तो जाता ही है, ठीक। अब गोला वृत्त मतलब कि सर्किल के प्लस के साथ लेमडा पी प्लेन से होकर जाने वाली गोले का समीकरण निकालना है। तो सीधी सी बात है, अब यहाँ पे हमें चाहिए कि लेमडा की वैल्यू, किसकी चाहिए, लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही हमारा तो एक्स वाई की ये तो है और मूल बिंदु से जाती है, तो मूल बिंदु से मतलब कि ये 0 हो गया और माइनस के 9 ये आ जाएगा, ठीक। इधर प्लस के साथ लेमडा और ये भी 0 हो जाए, 5 आ जाएगा, ये इक्वल टू 0, ठीक है, कितना माइनस के 5, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा कितना, लेमडा यहाँ पे कितना में लेमडा की वैल्यू हो जाएगा माइनस के 9/5, ठीक। कितना आ जाएगा माइनस के 9/5, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक। और ये वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे कि ना यहीं पे, ठीक, इन दोनों। तो पहले वाले में ऊपर में 9 से गुणा करेंगे, इसमें हम करेंगे कितने 5 से गुणा, इसमें किससे, इसमें करेंगे 5 से गुणा इस वाले में। तो ये तो हो गया जाएगा 5 से, ये एक ये रहा एक ये रहा, ठीक। अब माइनस का था तो माइनस का ये है, कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। देखो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने क्या कि मूल बिंदु से जाता है तो तीनों पे 0 0 हो गए जाके, ठीक। तो ये अब केवल यहाँ पे ये इसका कांस्टेंट बचेगा जाके, ये वाला कांस्टेंट, इसका ये घटा दिया तो ये लेमडा की वैल्यू आ गई। अब लेमडा की वैल्यू यहाँ पे रखनी थी इसमें, तो 5 का गुणा इसमें कर दिया और माइनस का 9 का ही से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक। और आज का ये लास्ट सवाल है, कहता है कि त्रिभुज की इतनी 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 है तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी, यानी कि ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है, सीधी सी बात है। ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। तो समकोण त्रिभुज का त्रिज्या कहाँ से होती है, ये परिवृत्त की त्रिज्या यही तो निकलवाए ये बाहर वाली, ठीक है। तो ये दूरी ये दूरी ये दूरी, तो यही दूरी पूछी है। तो यहाँ पे ये क्या है, मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु निकाले, यानी कि 13 के आते 6.5, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।